मुगलों में सबसे बड़े बादशाह हुए अकबर। अकबर की खासियत थी कि उसके दरबार में हर धर्म के बड़े बड़े लोग रहते थे और इन सब के बीच होती थी बहस। लेकिन दोस्तों, एक टाइम ऐसा भी आया जब ईसाई धर्म के कुछ लोग अकबर का इस्लाम छुड़वाकर उसे ईसाई बनाने में लगे हुए थे। यही नहीं, 4 साल तक उन्होंने अकबर को ईसाई बनाने की कोशिश की। अकबर भी इस धर्म से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उनके लिए लाहौर और आगरा में उसने एक चर्च भी बनवाई और हिंदुओं और ईसाइयों की इस लड़ाई में ईसाई मिशनरियों का फेवर भी किया। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही कहानी सुनाने वाला हूं कि अकबर क्या सच में ईसाई धर्म अपनाने वाला था, कैसे अकबर के दरबार में ईसाई पहुंचे और ईसाई मिशनरियों ने क्या क्या कोशिशें की अकबर को ईसाई बनाने के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, भारत में ईसाई अकबर से भी काफी पहले के वक्त से रह रहे थे। करीब 5वीं सदी में आए ईसाइयों ने भारत के कई हिस्सों में अपने फॉलोअर्स इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन अभी भी वो मुगलों के पास तक नहीं पहुंच पाए थे। इसी बीच आता है साल 1576। इस साल अकबर को एक खबर मिली बंगाल से। बंगाल तब अकबर के कब्जे में था। पता चला कि कोई 2 पादरी हैं जिन्होंने पुर्तगाली व्यापारियों को टैक्स की चोरी करते हुए पकड़ा है। इस बात से मुगल खजाने को नुकसान हो रहा था। जिन पादरियों ने यह खबर दी थी वो जेसुइट पादरी थे, जिनके नाम थे एंथोनी वाज और पीटर डायस। ये दोनों पादरी गोवा के थे और घूमते हुए बंगाल पहुंचे थे। इन दोनों ने ये बात इसलिए बताई थी क्योंकि इनके धर्म में चोरी करना पाप था और ये खुद ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। उधर अकबर को जब ये बात पता चली तो उसे बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसका इंटरेस्ट इस धर्म में आ गया। उसने एक चिट्ठी के साथ अपना राजदूत गोवा में भेजा। चिट्ठी में 2 इंटेलेक्चुअल पादरियों को ईसाई धर्म की पवित्र किताबों को लाने की बात कही गई थी। अब गोवा के ईसाइयों ने कभी नहीं सोचा था कि धर्म का प्रचार करते वक्त हिंदुस्तान का बादशाह उन्हें खुद बुलाएगा। फिर 4 साल बाद 1580 में 3 ईसाई अकबर के सामने हाजिर हुए। मिशन को लीड करने वाले फादर थे रुडोल्फ एक्वाविवा और फादर एंटोनी मोजराटे और फ्रांसिस हेनरिक्स। इन सबको साथ में भेजा गया था। फतेहपुर सीकरी में सभी की अच्छी खासी आओ भगत की गई और फिर अकबर ने उन्हें दरबार बुलाया। यहाँ पादरियों ने अकबर को बाइबल गिफ्ट करी। फिर अकबर ने वो काम किया जो वो हमेशा से करते आ रहा था। उसने सभी धर्मों के जानकारों को इकट्ठा किया। इस तरह से बहस को शुरू किया गया इन सभी लोगों के बीच में। बहस के पहले दिन तो किताब पर ही बहस हो गई। बहस ये थी कि बाइबल आसमानी भी है कि नहीं, किसी आदमी ने इसे अपनी मर्जी से तो नहीं छाप दिया है। फिर 2 दिन तक इसके बाद स्वर्ग पर बहस हुई। इस तरह 4 दिनों तक लगातार बहस चलती रही और अकबर इस बहस को ध्यान से सुनते रहे। फिर अकबर ने क्या किया, एक पारसी, एक यहूदी, एक मुस्लिम उलेमा और कुछ दार्शनिकों से आपस में बात करने को कहा। यह बहसें चलती रही और इस तरह से ये पादरी अगले 3 साल तक मेहमान रहे अकबर के दरबार में। यही नहीं, काबुल की जब चढ़ाई करने अकबर गया तो एक पादरी को लेकर गया ताकि वो अपने बेटे मुराद को शिक्षा दे सके। अकबर का इंटरेस्ट देखकर पादरियों को लगा कि अकबर ईसाई बन जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। फिर 3 साल तक आगरा में रहने के बाद इस मिशन को वापस लौटना पड़ा। फिर दोस्तों, अगले 8 साल तक अकबर की तरफ से जेसुइट्स को कोई संदेश नहीं गया। इस बीच में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को छोड़ दिया और लाहौर जाकर रहने लगे। फिर 8 साल बाद 1590 में आखिरकार अकबर ने जेसुइट्स को एक और लेटर लिखकर लाहौर बुलवाया। इस बार जेसुइट्स ने फिर से कोशिश की कि अकबर ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। अब तक जेसुइट्स को यह समझ में आ चुका था कि अकबर कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, इसलिए वो फिर से गोवा वापस लौट गए। 5 साल बाद 1595 में एक बार और जेसुइट वापस लाहौर आए और इस बार एक चर्च बनाने की और लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित कराने की इजाजत ले ली। अकबर की परमिशन मिली तो ईसाइयों ने यहाँ पर यह काम शुरू कर दिया, लेकिन वो इस काम को आगे बढ़ाते उससे पहले ही अकबर 1598 में लाहौर से वापस चले गए। कहाँ गए? तो फतेहपुर सीकरी चले गए। अकबर के जाते ही यहाँ पर ईसाइयों का विरोध शुरू हो गया। बड़ी मुश्किल से 38 लोग तैयार हुए थे। उन्हें लाहौर के गवर्नर कुलीज खान ने उनकी धर्म वापसी करवा दी। ये सब देखकर भागे भागे जेसुइट पहुंचे अकबर के पास। अकबर ने फिर से एक फरमान जारी किया कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। अब इधर अकबर ने लाहौर को छोड़ दिया था और आगरा जाकर उन्होंने वहां पर एक चर्च बनवाई, बिल्कुल फतेहपुर सीकरी के पास। इस चर्च को अकबर का चर्च कहा जाता था। अकबर के ही काल में आगरा में ईस्टर और गुड फ्राइडे को मनाने की शुरुआत हुई। अकबर को ईसाई धर्म से लगाव था, इसलिए वो भी इस जश्न में खुद शामिल हुआ करते थे।
वैसे दोस्तों ये सब अकबर की जिंदगी के आखिरी दिनों में हो रहा था। 1605 में अकबर की मौत हो गई और उसके बाद जहांगीर बादशाह बना। जहांगीर के काल में ईसाई धर्म अच्छे से फला फूला। आगरा में चर्च के साथ ही जहांगीर ने अपने भतीजों को बैप्टाइज करवाया था और उन्हें ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराया। यह काम माना जाता है कि उसने इसलिए कराया क्योंकि जहांगीर एक पुर्तगाली महिला से शादी करना चाहता था। जब शादी नहीं हो पाई तो जहांगीर ने क्या किया कि अपने भतीजों को दोबारा इस्लाम कबूल करवा लिया, यानी कि उनका ईसाई धर्म फिर से वापस हो गया। साल 1613 तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर कुछ ऐसा भी हुआ कि आगरा से ईसाइयों को बाहर निकाल दिया गया। दरअसल हुआ ये कि साल 1613 में एक जहाज मक्का की यात्रा से वापस लौट रहा था। इसमें हज यात्री बैठे हुए थे। पुर्तगालियों ने इस जहाज को लूटकर अपने कब्जे में ले लिया। जहांगीर के लिए ये इंसिडेंट उसका अपना अपमान था। वो इतना गुस्सा हुए कि उसने सारे पादरियों को, जो कि लाहौर और आगरा में रह रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। फिर सभी चर्चों को खाली करा दिया गया। करीब 20 साल तक ये सारे पादरी जेल में ही रहे। उन्हें जेल से रिहा भी आगरा की चर्च को तोड़ने के बाद किया गया। बादशाह ने हालांकि 1 साल बाद फिर से ये चर्च दोबारा बनवा दी। फिर दोस्तों मुगल काल में ईसाई फलते फूलते रहे, बादशाह आते रहे और ईसाई वहीं पर रहते रहे। साल 1752 में अहमद शाह अब्दाली के हमले में इस चर्च को फिर से गिरा दिया गया। अब्दाली अपने साथ साथ इन पादरियों को लेकर चला गया अपने साथ। 1752 में जाकर, यानी इसी साल, मुगलों और ईसाइयों का रिश्ता खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद जो भी मुगल आए वो इतने कमजोर थे कि ईसाइयों का ध्यान भी इस ओर नहीं गया। फिर अंग्रेजों ने जब कब्जा करना शुरू किया भारत पर, तो उन्होंने आगरा की इस चर्च को दोबारा बनवाया। तो दोस्तों ये थी कहानी कि कैसे जेसुइट पादरियों ने अकबर को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।